यादव और मैं हूँ श्रेया शर्मा। और इस समय हम मौजूद है देश के दिल कही जाने वाली दिल्ली के दिल में एनके कनॉट प्लेस में। आज बिहार चुनाव के नतीजे आए और काफी बड़ा मार्जिन और काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है श्रेया। एक्चुअली पूजा बिल्कुल सही कह रही है। आप देखिए इतने साल बाद जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा दिखाया। वो भरोसा किस लिए? जनता चाहती है कुछ बिहार में विकास हो या कुछ और हो। अब आपको बता दें 2010 में 206 सीटें आई थी और वो बहुत बड़ी जीत थी एनडीए के लिए। उस जीत का मार्जिन भी इन चुनावों में एनडीए ने क्रॉस कर लिया है और बहुत साल पावर में रहने के बाद ये क्रॉस किया गया। और जब आज सुबह हम लोगों से बात कर रहे थे, जब नतीजे आ रहे थे, तब 200 भी क्रॉस एनडीए ने नहीं किए थे, 180 190 के करीब थे। तब भी लोगों ने कहा कि भाई विश्वास दिखाया है क्योंकि काम किया है। तो शायद एक वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रहा है। और बड़े अपडेट सामने आए कि तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट पे पीछे हो गए, फैमिली सीट पे पीछे हो गए और भी कई चीजें हैं। कई बड़े नेता जो है वो बीजेपी के जीत चुके हैं, जिनकी जीत घोषित इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियली कर दी गई है और भी कई चीजें हैं। लेकिन जब हमने यहाँ लोगों से बात करी, अभी भी बात करेंगे और तो तमाम चीजें जानेंगे। लेकिन अगर आपको बताया कि जब सुबह हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो भी काफी मिक्स रिएक्शन था श्रेया। लोग कुछ कंफ्यूज थे और कुछ कह रहे थे कि हमें तो पहले से ही पता था कि एनडीए जीतने वाली है और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। जिन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता था एनडीए जीतेगी, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमें पता था इसमें नया क्या है। और आपको बता दें बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, दिल्ली में भी लोगों को इतना जोश है कि वो कह रहे हैं कि हम बिहार में, हमें तो पता है एनडीए आने वाली है। लोगों का इतना भरोसा। पूजा क्या क्या काम करेगी सरकार? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ना बिहार से ताल्लुक रखते हैं, ना शायद बिहार में रहते हैं। ठीक है, जो लोग बिहार से कनेक्टेड हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनका वो रिएक्शन समझ में आता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार से कनेक्टेड भी नहीं है, बिहार में रहते भी नहीं है, लेकिन हमेशा यहाँ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक्साइटमेंट थी नतीजों को लेकर, जो एक जोश था, वो बहुत देखने को मिला है। और स्पेशली इस जीत के लिए जब हमने सवाल पूछा कि झटका लगा नतीजे जान के, या फिर कह रहे नहीं हमें तो पहले से ही पता था एनडीए आने वाली है। बहुत मतलब ऐसा लगा कि जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद महागठबंधन जीत जाए, वो मूर्ख थे कि वो सोच रहे थे कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, हम इतना कॉन्फिडेंस थे, ये चीजें लोगों ने कही है। और काफी लोगों से भी आपने दिन भर देखा होगा जो बाइट्स आई हैं और कैसे लोगों ने एक विश्वास दिखाया है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो बिहार से थे नहीं, कुछ सहारनपुर से थे, वो फिर भी कह रहे थे हम तो बिहार को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। जब से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, सुबह से एग्जिट पोल जैसे चल रहा है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है। बिल्कुल। और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि कितने एक्साइटेड, कितने नतीजों से आने से पहले जब रुझान आ रहे थे, जब सीटें बढ़ रही थी, घट रही थी, जब जेडीयू आ गई थी, फिर बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी, तो अब नतीजे आ चुके हैं। अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है। अब इंटरेस्टिंग और होगा लोगों के रिएक्शंस देखना, स्पेशली जो ये कह रहे थे कि हम तो जानते ही थे, सोचे बैठे थे कि जीतनी तो एनडीए ही है। हाँ, ये चलिए लोगों को रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे लोग कितने खुश पूछते हैं लोगों से कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड था या फिर उनको भी अभी नतीजे जान के झटका ही लगा है। बस लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो रिजल्ट आए हैं, एनडीए ने फिर से सरकार बना ली है बिहार में, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बनाई है, 210 से प्लस सीट। ये एक्सपेक्टेड था कि यही आने वाला है या फिर थोड़ा सा झटका लगा कि यार सोचा तो कुछ और था? मतलब बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब एज अ बिहारी माइग्रेंट, मैं माइग्रेंट ही बोलूंगा खुद को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छी एजुकेशन और जॉब के लिए आए हैं, तो थोड़ी उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे कि मतलब वो चेंज कर देंगे, इंडस्ट्रीज का सेटअप करेंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, तो एज अ माइग्रेंट बिहारी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद यार अगर वो आएंगी तो हम लोग बिहार दोबारा जा सकते हैं। बट बिल्कुल ही 0 सीट पे जो हुआ, नहीं जा पाएंगे मतलब नो आई डोंट थिंक, क्योंकि ये लोग थे ऑलरेडी 20 साल से कर रहे थे। इवन लाइक लास्ट टाइम हमने वोट भी इन्हीं को किया था, बट दिस इज रियली मैस। अच्छा, इस साल वोट करने गए थे घर? हाँ, प्रशांत किशोर को वोट किया था हमारे यहाँ, बट नहीं हो पाया जो सोचा था। नहीं हो पाया, जो सोचा था वो नहीं हो पाया। एंड ही इज द बिगेस्ट एनडीए सपोर्टर। तो आप
आपके लिए तो आज बीजेपी आज तो खुशी का ही दिन है क्योंकि एनडीए जीत रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि एनडीए क्या है कि बेसिकली हमने देखा है कि एनडीए ने बहुत सारा काम किया है, जैसे रोड के डेवलपमेंट और एजुकेशन लेवल पे। जैसे बिहार के 70 लाख प्लस स्टूडेंट एनसीआर में आके जो ग्रेटर नोएडा है, लाइक गाजियाबाद है, तो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो एनडीए गवर्नमेंट है उनको 4 लाख का क्रेडिट देती है, जो क्रेडिट लेके आके फिर वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और उनको इसलिए ये चीज एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। इसके पहले जब लालू की गवर्नमेंट थी तो कहीं ना कहीं वहाँ क्राइम रेट बहुत बिहार के बारे में कुछ बोल ज्यादा था, दीजिए। इसलिए मतलब मर्डर्स हो जाते थे और इंसान अपने घर से नहीं निकल पाता। शाम होती और कोई घर से नहीं निकलता था। रोड पे ना रोड अच्छी थी और ना वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छी थी। और आज के डेट में जैसे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बिहार की डेवलप हो रही है। और जैसे कि नीतीश कुमार जो है हाल ही में उन्होंने एक योजना भी निकाली थी जिससे हमारे जो महिलाएं 60+ की है उनको उस सुविधा मतलब उस स्कीम का अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जिससे वो आराम से इसलिए अपना मंथली इन्वेस्टमेंट निकाल पा रही हैं। अच्छा, क्योंकि आप दोनों यूथ हैं और यूथ का हमेशा बहुत जिद होता है, हर पार्टी कोशिश करती है। आपने कहा कि एक अलग ट्राई करना चाह रहे थे एंड यू आर सेइंग कि एक्सपेक्टेड था और खुशी की है। एज अ यूथ आपको क्या लगता है सर बिहार के बारे में कुछ बोलेंगे? जो कि जरूरत है और क्या जो लीडर्स वो आज की यंग जनरेशन के साथ, जेनजीज के साथ वो कनेक्शन कर पा रहे हैं, वो जान पा रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट दे वांट, वो पुरानी वाली पॉलिटिक्स से निकल के? आई डोंट थिंक कि वो लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो वो जो पुरानी पॉलिटिक्स है वो अभी तक चल रही है। दैट इज कास्ट एंड पैसा। लोग आई डोंट थिंक कि मतलब उन चीजों से ऊपर उठ के वोट कर रहे हैं। अगर वो करते तो आई डोंट थिंक एनडीए रिपीट हो पाती, क्योंकि निराशा है थोड़ी सी। निराशा इन द सेंस कि हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक्सपेक्ट था कि शायद कुछ चेंज होना चाहिए एंड डेमोक्रेसी ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए। 20 साल से हम किसी एक चेहरे को देख रहे हैं, एक डेवलपमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अच्छे काम करे, बट शायद अगर ये आते तो हमारी ग्रोथ और थोड़ी रैपिड हो सकती थी। बट कास्ट रीजन को देखे तो वहाँ पे 14% यादव की जनसंख्या है, लेकिन अगर यादव 14% तेजस्वी को सपोर्ट करते तो कास्ट रीजन के अकॉर्डिंग से अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आ पाती। तो कास्ट रीजन तो देखेंगे नहीं कि वहाँ जातिवाद इस समय चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए ने जातिवाद को तोड़ते हुए एक अच्छा खासा अपना मतलब अच्छा, व्हाट डू यू फील, क्योंकि आप एनडीए को कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट डू यू फील कि इतने सालों से सेम था एंड ही सही डेमोक्रेसी है तो चेंज तो होना चाहिए, बट व्हाट बिहार के बारे में कुछ बोलेंगे? आज भी वो कुछ थोड़ी सी बस 3-4 मिनट की बात है। इसलिए वो दिखा रही है ना कि बीच बीच में कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं। एनडीए जो नीतीश कुमार की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी है वो आरजेडी के साथ गठबंधन कोलैबोरेट की थी बीच में, तो बीच में बार बार चेंजेस हुए हैं। और बीजेपी जरूरी नहीं, वहाँ बीजेपी का सिंगल कभी मतलब शासन नहीं रहा है बिहार में हमारे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी बीजेपी में आते हैं, तो इससे ये दिखता है कि सिंगल शासन कभी बिहार में नहीं चला है। और सिंगल शासन ना चलने के बाद भी नीतीश कुमार जब अभी हाल ही में आरजेडी के साथ गठबंधन किए थे तो उन्होंने ये टीचर्स की वैकेंसी निकली थी उन्होंने ये निकाला था। और जो जितने भी स्कीम्स हैं, रोड के वर्क है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, आज से 2013 में आप देखेंगे 2013 में बिहार में लालटेन और दिया कहते हैं, ये जलाकर वहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई करते थे। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। इवन हम भी बिहार से हैं, सिवान डिस्ट्रिक्ट के, तो हमारे गाँव पे भी ये बिजली का कोई मतलब सिस्टम अवेलेबल नहीं था। नीतीश कुमार के आने के बाद ये चेंजेस आए हैं, तो हम ये देखेंगे ना कि बिहार में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। जो रोड थे वहाँ पे कहीं सीसीटीवीज नहीं थी, सिटीज एरिया की बात कर रहा हूँ, आज सीसीटीवीज है। कहीं ना कहीं क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। क्राइम रेट ऐसा था कि सीपीआई एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी उस लेवल पे क्राइम करती थी। उनका ये था कि छोटे जात के जो लोग हैं, छोटे धर्म वर्ग के लोग हैं, उनको भड़काकर और बड़े वर्ग के लोग की हत्या करवानी, उनके जमीन पे कब्जा कराना। और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की पार्टी है नहीं, आउट ऑफ फंडिंग होता है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो आज भी बिहार में ये प्रथा चल रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं हावी है बिहार में, और वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आजकल बिहार में आप देख सकते हैं कि जो सीपीआईएमएल पार्टी के जितने भी पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, वो एजुकेटेड नहीं है। पहली चीज तो वो एक ही चीज को लेके बार बार एक ही समीकरण को लेकर चल रहे हैं कि अपने वर्ग के छोटी जाति को लोगों को लेके, और बस हर बार इलेक्शन जीत रहे हैं। और वहाँ पे क्राइम रेट ऐसे इंक्रीज हो रहा है। और मर्डर्स, क्राइम ये कोई नहीं रोक सकता। कोई किसी को अगर मारना चाहे तो ऑन स्पॉट मार सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी गवर्नमेंट के हैंड में नहीं है कि क्राइम रेट और मर्डर्स और ये जो भी हमारे क्राइम हो रहे हैं उसको रोक पाए। ये जो इनकी बात सुनकर मन करा रहे हो, व्हाट डू यू फील कि क्या ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई काम क्या है, इतना कुछ चीजें इनके हिसाब से ये सपोर्ट एनडीए, बट आपको क्या लगता है कि अगर वो विश्वास एनडीए पर दिखाया है तो समवेयर शायद अपोजिशन लैक किया है कुछ चीजों में, भरोसा दिलाने में, क्या वो
पॉइंट थे या क्या कुछ रहा? मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि लाइक एवरीवन हैविंग राइट टू स्पीच, राइट, मतलब भाई है उन लोगों के पास राइट, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट द मेन थिंग इसकी अब जो पीपल की बेसिक नीड है वो आपको प्रोवाइड करना ही होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेवलपमेंट, वो चीजें गिनवा के आप कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी को रोड बना के दे रहे हो तो वो बेसिक नीड आपकी भी है, आपके लोगों की भी है, और वो बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं। बाहर के जो लोग कमा के आ रहे हैं, जो वहां पे एक्सपेंड कर रहे हैं चीजों को, अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, तो वो जा कहाँ रहा है? बेसिकली टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट करेगी। बट द मेन पॉइंट इज कि जिस तरीके की डेवलपमेंट, भाई कभी पुल गिर जा रहा है, कभी रोड टूटे हुए मिल रहे हैं, मतलब आप कह रहे हो कि भाई मतलब आप उन्हें बहुत डेवलपमेंट कर दिया। स्टिल आज भी बिहार में मिड डे मील करके एक स्कीम चलती है आई गेस, एंड मैंने देखा था कि भाई मतलब एक स्कूल है जिसके अंदर बच्चे खुद ही खाना बना रहे हैं, मतलब उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, उसमें बारी बारी चल रही है कि तुमको खाना बनाना है, तुमको खाना बनाना है। आई डोंट थिंक दिस इज द वे ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, और बहुत ज्यादा जरूरी है सुधारने की, चीजों को करने की। तो अच्छा, बट क्योंकि आप दोनों ही बिहार से हैं, यूथ है वहाँ के, एक इमेज बिहार की है हर किसी के माइंड में आउट ऑफ बिहार, फिर चाहे वो एनडीए हो या कोई भी गवर्नमेंट हो। हाउ यू वांट टू दैट चेंज? एक बैकवर्ड जो इमेज है, क्या वो चेंज होनी चाहिए, एंड हाउ डू यू सी इट? इट शुड बी चेंज, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में बोलूं तो लोग बोलते थे बिहारी, सो इट साउंड्स लाइक अब्यूज, कि लाइक समवन इज अब्यूजिंग मी। तो वो एक हमने नैरेटिव सेट कर दिया लोगों के माइंड में कि भाई बिहारी बोल रहा है, दैट मींस वो हमें कुछ गलत ही बोल रहा है, बट जस्ट ही इज कॉलिंग माय स्टेट नेम। तो आई डोंट थिंक कि मतलब लोगों की मेंटेलिटी बहुत ज्यादा बदली है, ठीक है, दैट्स ऑल। सेम। अच्छा, बहुत मीम भी बनते हैं बिहार के लीडर, हर लीडर पे बनता है वो। तो अगर मैं इंस्टाग्राम आप दोनों चलाते होंगे, मीम्स भी देखते होंगे, तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्शंस एंड एवरीथिंग, पार्टी लीडर्स, आपका मीम मटेरियल में आप कौन सा आपको लगता है कि ये लीडर सबसे मीम बनती है? भाई प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब वो दिल का बहुत साफ है भाई, वो बंदा जो बोलता है ना वो ओपन नहीं बोलता है कैमरे के आगे। एंड वन ऑफ, मतलब जब मैं इमोशनल हो गया था, वो आपने वीडियो देखा होगा समदीश का, व्हेन ही वाज इन आई गेस शोरूम, कपड़ा वगैरह कुछ लोग लेने गए थे आई गेस एयरपोर्ट, हाँ, तो तेज प्रताप यादव आ रहे हैं एंड ही वाज इग्नोरिंग, एंड उनका जो फेस था, जो इनोसेंस था, नुकसान होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बट वो जो घर से अलग बनाना, पार्टी से अलग पार्टी बनाना, उससे उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी है इन फ्यूचर। मतलब अगर हम देखें यूथ के बीच में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, जो जेंजीज हैं वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड द मेन थिंग इसकी, मैं पहले समझता था कि जैसे जो बिहार है वो नेपाल से कनेक्टेड है, तो जो जेंजीज जिस तरीके से नेपाल में अवेयर है शायद वो बिहार में भी हो, बट इलेक्शन के रिजल्ट ने बिल्कुल ही सब चेंज कर दिया। आई डोंट थिंक नहीं अवेयर है, ऑब्वियसली अवेयर है। दिस इज नॉट अच्छा, उन एनडीए जीता है तो उनको लग रहा है कि अवेयर हाँ। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अब तो एनडीए जीत गई, सरकार बन रही है, लेकिन क्योंकि चांसेस है दैट सीएम फेस माइट बी चेंज, नया सीएम आप दोनों के हिसाब से एनडीए से हो या एनडीए से ही है, खैर अब तो कैसा नया सीएम बिहार को मिलना चाहिए? व्हाट शुड बी द थिंकिंग, व्हाट शुड बी द रोड मैप जो एक सीएम का होना चाहिए? एज अ यूथ आपको लगता है, आपने स्टार्टिंग में एक शब्द कहा था कि बिहार माइग्रेंट अब है, तो उसके हिसाब से क्या लगता है कि कैसा सीएम बिहार को मिलना चाहिए फ्रॉम एनडीए? आई थिंक इट शुड बी समवन, एनी फेस व्हिच यू थिंकिंग, क्योंकि आप स्पेशली एनडीए को सपोर्ट करें, एक फेस जो आपको लग रहा हो यार इसको मौका दे दो आपकी बात? चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान एजुकेटेड भी हैं और उनकी गुड पर्सनालिटी, यूथ भी हैं कहीं ना कहीं वो, और वो उनको ये पता है, वो केंद्र मंत्री भी है तो उनको पता है कि डेवलपमेंट कैसे क्या करना है और कैसे कंपनियों को लेके आना है। जो बिहार के बंदे बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं या बाहर जाके भटक रहे हैं 10,000 15,000 की नौकरी के लिए, उनको कहीं ना कहीं बिहार में जो रोजगार मिले और इंडस्ट्री है, तो उनको ये सब आइडिया है क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी में ट्रेवल कर रहे हैं इस समय और चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। आई डोंट फील, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो लोग जो माइग्रेंट्स का पेन है समझ सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी क्रीमी पर्सन, वो लोग उस क्रीम में पैदा हुए जिनको फर्क भी नहीं पड़ता कि माइग्रेंट्स का पेन क्या होता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूं जो रेडी पतरी वाले हैं, फिर जो रिक्शे वाले हैं, लाइक वो 500-500 400 रुपए के लिए दिल्ली में आके स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी अदर इनकम सोर्स। तो समवन यंग जो कि मतलब समझे करंट पॉलिटिक्स को समझे एंड नीड को समझे, एक्चुअल नीड है क्या बिहार की, हाँ यूथ की नीड को समझे। अच्छा, कोई फेस व्हिच यू थिंक? आई डोंट थिंक, हाँ प्रशांत, मतलब आई मीन सॉरी चिराग पासवान, ओके। और
सो दीज वर द पॉइंट्स यू गाइस की। तो ये तो खुश है, चलिए दोस्त की खुश में खुश हो जाइए। बिल्कुल, अब क्या कर सकते हैं। अब तो जीत गई एनडीए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक नाम जो बहुत पॉपुलर है यूथ के बीच में, चिराग पासवान। अब वो इंस्टाग्राम रील्स के हिसाब से लो, वो आप एडिट्स के हिसाब से लो, वो आप यूथ की डिमांड के हिसाब से लो, बट ये सिर्फ नाम नहीं थे। एक्चुअली भी हमने सुबह से जितने लोगों से बात की है, ये नाम था, ये नाम था। लुक्स की बात तो हर कोई चिराग पासवान, लड़कियों में क्या लड़का है वो हर चिराग पासवान। और एक मीम मटेरियल, हाँ तेजस्वी जी, क्या ही बोले अब हम। बट खैर वो सबके अलग अलग प्रेफरेंस, लेकिन एक नाम या एक डिमांड बहुत सेम है श्रेया कि एक यूथ लीडर हो, एक यंग फेस हो, और एक ऐसा सीएम हो, एक ऐसा लीडर हो बिहार का जो यूथ को समझ सके, हाँ, जो जेंजीज की बातों को समझ के और बिहार में वही विकास ला जो सके। कनेक्ट कर सके। अब देखिए जो लोग एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने वोट भी किया है, उनको यही लग रहा है कि सब अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। अब जो नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने सर को सुना था, तो उनको लग रहा है कि यार जेनजी अभी अवेयर नहीं हुए, नेपाल से थोड़ा सीख लेना चाहिए था, लेकिन कुछ को लग रहा है कि बहुत अवेयर है इसलिए सही चुना है, हाँ, एनडीए को चुना NDA है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से थॉट पॉइंट है, बहुत से लोगों के अलग अलग विचार है, वो चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं दैट व्हाट द पीपल एक्चुअली फील, फिर चाहे वो बिहार से हो ना हो, क्योंकि बिहार के चुनाव की जो असर है, जो राजनीतिक असर है, वो सिर्फ बिहार तक नहीं रहा है, वो दिल्ली में भी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हैशटैग बाहुबली बिहार ट्रेंड कर रहा है। सरकार। तो लेट्स नो कि व्हाट पीपल फील कि एनडीए जीत तो गई, लेकिन कितने लोग असल में खुश है बिहार से बाहर भी बिहार के होके। सो बिहार में एनडीए 210 बहुत सालों से यू नो एज एनडीए वाज देयर, और फिर से इतना स्ट्रॉन्ग हो, आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी द रीजन दैट हाउ पीपल एक्चुअली थॉट? क्या है कि पहले जब क्या बोलते यादव, क्या नाम है उनका, लल्लू प्रसाद यादव, उनका सभी मालूम है ना, गुंडा राज था बिहार में सभी करके, मन में अभी तक गया नहीं, जन के मन में अभी वो निकल नहीं गया है। इसलिए सब लोग सोच रहे थे कि नीतीश जी और एक बार आए और मोदी जी के साथ काम करे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि हमको उतना मालूम है कि हम कर्नाटक से है, फिर भी हम सब राज्य का ये करते हैं। अच्छा हुआ कि एनडीए ज्यादा वोट लेके आए। बट एज यू सेड यू आर फ्रॉम कर्नाटका, बिहार की एक इमेज है ना, बिहार से बाहर बिहार का सबके इमेज mind है, में। बहुत उधर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम में करके सुन रहे थे, तो उधर थोड़ा फैक्ट्री, कंपनी, सॉफ्टवेयर वो सभी इम्प्रूव करके, क्योंकि जो बेंगलुरु में है 90% बिहार वाले हैं, लेबरर्स, होटल में, कंस्ट्रक्शन में, बिहार और यूपी से बहुत सारे लोग हैं। कर्नाटक में प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन सभी जगह में है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नीतीश जी को थोड़ा उधर एम्प्लॉयमेंट ये करे, कंस्ट्रक्ट करे, क्योंकि कुछ कंपनीज या फैक्ट्रीज काम दिलाना पड़ता है, वो मेजर फैक्टर है बिहार में। अगर वो इम्प्रूव हो गया तो अच्छा चलता है, और 20 साल एनडीए ही रहता है उसमें। अच्छा, वैसे आप कर्नाटका से हैं, लेकिन इफ यू आर फ्रॉम बिहार, जस्ट एन इमेजिनेशन, अगर आप बिहार में वोट डालते हैं तो आपका क्या सोच के डालते? पर्सनैलिटी को देख के, एक लीडर की, एक प्रॉमिस को देखकर, या फिर आजकल तो मीम और सोशल मीडिया बहुत चल रहा है तो उसको देखकर? नहीं, हम काम देख के वोट डालते हैं, क्योंकि नीतीश जी थोड़ा कम किया है काम, लेकिन अगला 5 साल वो अच्छा किया तो अच्छा रहता है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ाना है, और मोदी जी के साथ रह के ब्लैकमेल न करके गवर्नमेंट चलाए तो अच्छा रहता है। आई थिंक बीजेपी के लिए ये भी एक खुशखबरी है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी अब की बार बनी है, तो शायद ब्लैकमेलिंग शायद थोड़ी सी कम आए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, बिहार की अगर हम बात करें, आपने कहा भी एक इमेज है व्हिच डेफिनेटली नीड्स टू चेंज, कि बिहार में बहुत कुछ अच्छा है जो लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, लाइक यू आल्सो सेड दैट बहुत मेजर जो पीपल है, माइग्रेंट्स है, वो बेंगलोर में है, यू सेड फ्रॉम बिहार, यस। अगर बिहार की बात करें तो व्हाट डू यू फील, व्हाट्स द बेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बिहार, देयर फूड, देयर लेबर और देयर थिंकिंग, व्हाट इज दिस? नहीं, मेरे को उतना अच्छा आइडिया नहीं है कि उधर क्या बनता है, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
लेकिन एक पॉइंट तो मालूम है, उधर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, इसलिए सब लोग पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बिहार से छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं। उससे अच्छा उनका स्टेट में ही उनको काम मिल गया तो दूसरा स्टेट जाने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर हमारा बेंगलुरु में देखे तो पूरा काम में उन लोग है, बिहार वाले, यूपी वाले हैं, होटल में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, सैलून में काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं बिहार यूपी, कौन पूछे तो भी बिहार यूपी। हमारा कर्नाटक वाले कम हो गए हैं वो काम करने का। And somewhere it's giving that negative impact यस, on the thinking. मतलब बिहार में बहुत अच्छा है, लोग एम्प्लॉयमेंट राइज करना है, टैलेंटेड है, लेकिन वो माइग्रेंट्स वाली चीज खत्म करने की जरूरत है ताकि एक पॉजिटिव इमेज, क्योंकि उनका स्टेट उन लोग ही रह के, अभी जैसा हम कर्नाटक का है, बेंगलोर का है, हम उधर ही रहे हैं, हम उधर ही काम कर रहे हैं, उधर का रिसोर्सेस बढ़ाने को सोचते हैं। वैसा बिहार वालों को भी उनका स्टेट में ही रहना है, उधर ही काम करना है, उधर ही कमाना है, उनका स्टेट ज्यादा ये करना है, इम्प्रूव करना है। तो नीतीश जी वो सोचा तो मेजर पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, क्योंकि उन लोग बहुत सारे लोग माइग्रेंट हो रहे हैं। लेकिन एज अ नॉट पर्सन फ्रॉम बिहार आपकी मांग है कि थोड़ा सा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े ताकि एक माइग्रेंट्स वाली समस्या कम हो, वो इंसान जो अलग राज्यों से, ये पर्सपेक्टिव फिलहाल लोगों के मन में। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बात रखी। Thank you. अगर आप माइक दे सके तो थैंक यू। आपको सर बिहार में आज नतीजे, बिहार से, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, बिहार से ही है। एनडीए बहुत सालों बाद, बहुत सालों से था, फिर से आया, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ आया। आपके पास 210 सीटें, उससे भी ज्यादा शायद अभी सीटें बढ़ जाएंगी, अभी भी थोड़े 2-4 सीटों का रुझान बाकी है। क्या लगता है क्या कुछ कारण रहा दैट एनडीए में? और सबसे पहले मेरा सवाल ये था, जो नतीजे आए हैं एक्सपेक्टेड थे या थोड़े से शॉकिंग है कि चेंज की जरूरत थी? ये उम्मीद की जा सकती थी जब से 10,000 रुपया मिला था हाँ। सभी लोगों को, इसीलिए ये मिला इस बार, क्योंकि बिहार में शिक्षा 0 है, हाँ, तो आपका स्वास्थ्य विभाग 0 है, ठीक है। शिक्षा में पटना का एक राजनगर क्षेत्र है, वहाँ सरकारी स्कूल है ही नहीं, पहला। ग्रामीण में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है, ठीक है। ये बिहार की वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ, इसी सरकार की, हाँ, इसी 2 तरीके की सरकार की, दोनों डबल इंजन सरकार की। आप इसको देख लीजिए स्थिति इसकी, ये 1 साल से अपने बच्चे से बात करने के लिए तड़प रही है, और पुलिस रिश्वत के चलते अपने 4 साल के बच्चे को नहीं मिलने दे रही है। ये गृह विभाग का हाल है, पुलिस का। तो बिहार में सुधार हुआ नहीं, 0/0, बिहार 0/0 पे है। और ये जो सीट लेके आई है, फिर लगता है इसको, अभी तो 9 महीने से लड़ रही है, कहीं 5 साल और ना लड़ना पड़े इस गरीब बच्ची को, हाँ, जिसके लिए आज राष्ट्रपति के पास मांगने आई है, ये नहीं कर सकते। हाँ, तो शिक्षा में 0 ही है, सब कुछ 0 ही है। ये तो सिर्फ 10,000 का कमाल हुआ। जीविका दी हर एक बूथ पे जाकर के अपना ये करती थी कि इसको वोट दो फिर 2 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे, हर एक बूथ पे। हम वहाँ खुद वोटर हैं वहाँ के, इसलिए बोल रहे हैं। जीविका दी वहाँ जाती थी और ये करती थी कि इसको वोट दो तब फिर 2 लाख मिलेंगे। तो ये सिर्फ लोग की वजह से इतना छिड़ा है। ये नहीं कि आपको एक था कि शायद बदलाव की जरूरत थी, बदलाव की जरूरत है, अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, अभी इस पे जांच होनी चाहिए कि कैसे हुआ इतना सीट। ये बहुत शॉकिंग है, बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है वहाँ। अच्छा, लेकिन क्या लगता है कि क्या मुद्दे, क्योंकि बहुत सालों से भी है और बहुत सालों के बाद इतनी स्ट्रांगली वापस आना, वो कौन से मुद्दे रहे जिन्होंने इलेक्शन डिसाइड सिर्फ किया? 10,000, सिर्फ 10,000 में चुनाव चला है। हाँ, 10,000 में ही चुनाव जीता है। मोकामा में एक प्रत्याशी की गोली मार, चुनाव आयोग जबकि आचार संहिता लगा हुआ था, मोकामा में एक प्रत्याशी की हत्या कर दी गई गोली मार के। हाँ, आपके पूर्णिया में एक हत्या हो गई प्रत्याशी की। तो अब आप बताइए कि क्या मतलब चुनाव आयोग वहाँ क्या कर रहा था उस हालत में। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्चा वोट डाल रहा है। तो इस हालत में तो कुछ भी तो मतलब विकास नहीं है, विकास 0। सिर्फ रोड और पुल बने हैं, कुछ पुल तो हवा भी आने से उड़ जाती है वहाँ पे, लेकिन रोड बने हैं, इसके सिवा कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ, गृह विभाग, पुलिस विभाग बिल्कुल 0 पे है, शिक्षा विभाग 0 पे है, स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ नर्स की बहाली हो रही है। प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, एक भी रेडियोलॉजिस्ट आपको नहीं मिलेगा। अल्ट्रासाउंड बाहर से कराओ, सिटी स्कैन बाहर से कराओ, सभी प्राइवेट को ठेका दे दिया गया। और एक रिक्शा वाला 1900 रुपया का सिटी स्कैन कैसे कराएगा?
है ना। तो ये है बिहार की स्थिति अभी, और ये सचमुच बहुत ही शर्मनाक है कि इस बार जीत गई वो। मेरे लिए तो शर्मनाक है, मुझे लज्जा आ रही है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आ रही है, क्योंकि जो दुर्गति एक बच्ची की हो रही है ना, ये बच्ची तो यहाँ तक आ गई राष्ट्रपति से आवेदन देने, कितने लोग आ पाएंगे। ये बातें हैं, बिहार में बदलाव अभी बहुत जरूरी है। भगवान क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, कि सिर्फ 10,000 के चलते और जातिवाद के चलते लोगों ने वहाँ पे वोट डाला है। चलिए, अब जो मुद्दे अब की बार भी कहीं ना कहीं रहे, वो वही जो इतने सालों से चलता आ रहा है, वो अभी भी रहेगा, कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये अगले 5 साल बाद जैसे चुनाव होने लगेगा, फिर पता चलेगा कुछ फैक्ट्री खुल रही है, फिर बंद हो जाएगी। आपको भी यही लगता है सर कि यही था? मैं कुछ बोलना नहीं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। क्या लगता है, क्योंकि यूपी बिहार कहीं ना कहीं वो एक कहानी, आपको बिहार के चुनाव थे ये तो पता ही होगा, नतीजे आए हैं, एनडीए जीत गई, ये भी पता ही, ये एक्सपेक्टेड था? डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी सरकार को चेंज होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए। काफी वहाँ पे डेवलपमेंट जैसे कि बता रही है कि वहाँ पे काफी विकास नहीं हुआ पहले से, जैसे और हॉस्टल अस्पतालों की दिक्कत हो रही है, काफी प्रॉब्लम तो वहाँ पे आई है। इस बार चेंज होना चाहिए, पता नहीं कैसे जीत गई सरकार वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, जीतनी नहीं चाहिए वैसे तो बिहार को वहाँ पे, मैं तो ये कहूँगा एनडीए सरकार ने बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो डेवलपमेंट है नहीं वहाँ पे। शिक्षा जैसे बात कर रही है भैया, सारे कुछ कोई कहानी आ रही है। आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है सर कि एनडीए, क्योंकि एनडीए जीत चुकी है बिहार इलेक्शन, और बहुत एनडीए बिहार के चुनाव जीत चुके हैं, बहुत अच्छी बहुमत के साथ जीते, 210 से ऊपर सीटें जा चुकी है लगभग। हाँ बिल्कुल जीता है। बिहार की जनता ने पिछले से लेकर तो देश को दिशा दी है, चाणक्य से लेकर चंद्रगुप्त तक। आज बिहार की जनता ने बता दिया कि घुसपैठियों की सपोर्ट करने वाले देश पे राज नहीं कर पाएंगे। एक्सपेक्टेड था एनडीए का हाँ, इतना बहुमत एक्सपेक्टेड था, मतलब बिहार के लोगों ने मन बनाया था और एकजुट होके उन्होंने उन लोगों को सबक सिखाया है जो घुसपैठियों की सपोर्ट करते थे। मुझे लगता है पूरे देश में ऐसे हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों में चुनाव थे, एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक सीट पे वो भी हारी है, दूसरी सीट भी हारी है। तो देश में एक मोदी जी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और लोग मोदी जी पे विश्वास करते हैं और वोट भी देते हैं। इसका उदाहरण बिहार में है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जो मुद्दा, यही एक मुद्दा था, क्या मुद्दे आपकी बार रहे थे कि जिनको शायद एनडीए थोड़ा अच्छे से पकड़ गई, और मुद्दों को बनाना, जनता के बीच लाना? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को सुरक्षित समझते थे। दोबारा जंगल राज वो नहीं लुटाना चाहते थे, वापस आने देना नहीं चाहते थे। एक मन बना लिया कि रोज का किट छोड़ के एक बार ही एनडीए को वोट दिए जाए ताकि बिहार विकास के पथ पर बढ़ सके। ऐसा फैसला बिहार की जनता ने लिया है। बिहार की जनता बहुत समझदार है, सोच समझ के वोट करती है। मुझे लगता है अच्छा फैसला है। अच्छा, बिहार की अगर बात करें, बिहार की जनता की हमने बात की कि बहुत समझ, आप किधर से आते हैं सर? जम्मू कश्मीर से आता हूं। जम्मू कश्मीर। अच्छा, बिहार को कैसे जानते हैं, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन, उसकी पॉलिटिक्स, माइग्रेशन की अभी हम बात कर रहे थे सर कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि ये माइग्रेशन की समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि बेंगलोर में बहुत लोग बिहार से हैं। बिहार के लोग पूरे देश में हैं जी। बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में 30 साल से रह रहे हैं। कम से कम जम्मू कश्मीर में भी 30-40 हजार लोग बिहार के होंगे, इसलिए हम समझते हैं। छठ पूजा होती है, बाकी होते हैं, लेकिन लालू के राज में और इसके आरजेडी के राज में बिहार के लोग सुरक्षित रहने के लिए देश छोड़ के जाते थे, अपना गांव छोड़ के जाते थे। आज बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं वो भी अपनी तरक्की करने के लिए जाते हैं, जहां से अच्छे अवसर खोजने के लिए जाते हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है, दुखी होकर कोई बिहार से नहीं जाता, वो बात है। बीइंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, आपको क्या लगता है कि जो नतीजा आज आया है, क्या इसका इम्पैक्ट देश की राजनीति पे भी आएगा? बिल्कुल आएगा, और आने वाले समय में मुझे लगता है इसका असर बिहार बंगाल में भी पड़ेगा। जो घुसपैठियों की सपोर्ट करते हैं, जो सोचते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के दम पे हम सरकार बना लेंगे, वो देश में चलने वाला नहीं है। देश की जनता ने बता दिया है। आज राष्ट्रवादी लोगों को इग्नोर करके दूसरे लोगों को साथ चल के आप चाहोगे कि राज कर लोगे देश में, तो आज पॉसिबल नहीं है, आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर ने बताया कि ऐसा जम्मू कश्मीर, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति सिर्फ बिहार तक नहीं है, यही चीज हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं। उसका असर दिल्ली की जनता में भी उतना ही है, इंटरेस्ट उतना ही है, जम्मू कश्मीर की ऑडियंस में भी उतना ही है। और हर वो इंसान जो देश के किसी ना किसी राज्य से आया है, वो किसी ना किसी तरीके से हर राज्य से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसी ही डोर है जो देश के हर राज्य की हर जनता को बिहार से भी जोड़ती है, तो चाहे वो कारण कुछ भी रहा हो। तो देखा आपने, ये था देश की और दिल्ली की जनता का मूड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों से हमने बात करी उनमें बिहार के तो लोग थे ही थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो बिहार से नहीं थे। सुबह से हमें रात हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी मन की बात रखी। किसी ने कहा कि एनडीए बहुत अच्छी सरकार है जो जीत गई, और किसी ने थोड़े बहुत उनसे नाराज भी थे। आपने बात कही क्या मजाक है कि क्यों जीत गई, किस लिए जीत गई, बट फिलहाल एनडीए जीत चुकी है। हर किसी का अपना विचार था, हर किसी की अपनी सोच थी, लेकिन आपने देखा कि कर्नाटक के लोगों का क्या सोच थी बिहार के लिए, इन चुनावों के लिए, क्या सोच थी, उन्होंने अपनी राय रखी। जम्मू कश्मीर से हमने बात करी थी, वो जो आए थे उनकी क्या सोच थी, और हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव था, हर किसी की अलग बात थी। लेकिन फिलहाल यही कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए अलायंस ने अपनी सरकार बना ली है। और मैं थी आपके साथ पूजा, और आपने देखा कि क्या कुछ था दिल्ली के सीपी से लोगों का। और मैं थी श्रेया। फाइनली इलेक्शन का दिन खत्म, रिजल्ट, वोटिंग पीरियड सब खत्म हो चुका है, तो बिहार के लोगों के लिए कुछ विकास आने वाला टाइम से बना हुआ था वो खत्म, कि बिहार में कौन आ रहा है। ऐसी और न्यूज़ के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क।